नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ज्ञापन स्टडीज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की गद्यांश की। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सभी को पता होगा कि हिंदी विषय में एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है जो 100 नंबर में सिर्फ 20 नंबर के प्रश्न से रहता है। और वह प्रश्न क्या है, तो आप सभी जानते होंगे, वह जो प्रश्न है वह गद्यांश है। क्लास 10th परीक्षा 2026 में जो भी स्टूडेंट्स सम्मिलित होने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट्स फरवरी में परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए गद्यांश को बनाना और 20 नंबर प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पर हम बात करेंगे और यही चीज़ आप सभी को सिखाने वाले हैं कि गद्यांश जो 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 20 नंबर में 20 नंबर हमको कैसे लाना है, एक भी गलती बिना किए। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने आप सभी के लिए एक चीज़ लाए हैं, देख सकते हैं। इसके लिए आप सभी के लिए हम 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाए हैं और इसमें गद्यांश भी है। इसमें क्या है, इसमें गद्यांश है, देख सकते हैं। इसमें गद्यांश है और इसका प्रश्न भी है। इस गद्यांश को हम किस प्रकार आपको सॉल्व करके बताएंगे और अच्छे तरीके से समझाते भी जाएंगे कि इन सभी प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लिखे हैं वो हिंदी में लिखें, क्योंकि विषय हिंदी है तो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे गद्यांश है क्लास 10th परीक्षा 2026। यहाँ पर जो भी चीज़ यहाँ पर नोटिस में लिखा गया है उन सभी चीज़ों को समझते हैं। फर्स्ट नंबर 1, निम्नलिखित गद्यांशों को हल करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि टोटल यहाँ पर कितने प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5। टोटल यहाँ पर 5 प्रश्न हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने प्रश्न हैं, 5। तो प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 5 प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो 10 नंबर मिलेगा, यानी कि इस गद्यांश एक गद्यांश को बनाएंगे तो हमको 10 नंबर मिलेगा और 5 गद्यांश, यहाँ पर टोटल 2 गद्यांश बनाना रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको प्रश्न पढ़ना होगा। प्रश्न यहाँ क्या कर रहा है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। पहले जो भी गद्यांश दिया जाता है उसको पढ़ लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे पूरे गद्यांश को पढ़ने में। सभी गद्यांश को पढ़ लेना है। गंगा नदी हिमालय से, हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। ठीक है, देव प्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ती है, जहाँ अलकनंदा तथा भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, हिमालय में गंगा नदी की शीर्ष धारा भागीरथी कहलाती है। बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर पद्मा कहलाती है। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गंगा नदी की अनेक सहायक नदियां हैं, जिसमें मुख्य है यमुना, सोन, दामोदर, शारदा और महानदी। ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। अब जो नीचे जो प्रश्न दिया गया है, ये 5 प्रश्न दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इसका उत्तर खोजेंगे जो ऊपर में गद्यांश दिया गया है। तो इसी तरीके से गद्यांश को सोल्व किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 कर रहा है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ये इसका प्रश्न है, यानी कि यह प्रश्न दिया गया। अब हमको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर ऊपर दिए गए गद्यांश से खोजना है। समझ रहे हैं, ऊपर दिए गए गद्यांश में खोजना है कि इस प्रश्न का उत्तर हमको कहाँ मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं और खोजते हैं इसका उत्तर। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, पढ़ते हैं। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो हमने जब ऊपर में पढ़ा कि गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है, तो 1 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर हमको यहाँ से यहाँ तक मिल गया। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 नंबर का उत्तर मिल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर का उत्तर हमको यहाँ से यहाँ तक में मिल गया। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऊपर वाले गद्यांश में हम पढ़ेंगे और उससे खोजेंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ेंगे, देव प्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ती है। ठीक है, जहाँ अलकनंदा तथा भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न में क्या कर रहा था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जब हमने यहाँ पर पढ़ा कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, तो यहाँ पर जब हमने पढ़ा इस गद्यांश में, तो यहाँ लिखा गया है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये जो उत्तर है यह
प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 नंबर, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 नंबर, क्योंकि हमें 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, तीसरे प्रश्न को पढ़ेंगे और इसे खोजेंगे। तीसरे प्रश्न क्या कर रहा है, हिमालय में गंगा की शीर्ष धारा क्या कहलाती है। हिमालय में गंगा की शीर्ष धारा क्या कहलाती है। तो ऊपर जो गद्यांश दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे और खोजेंगे कि हिमालय में गंगा की शीर्ष धारा क्या कहलाती है। तो चलिए पढ़ते हैं और खोजते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। चलिए ठीक है, हिमालय में गंगा की शीर्ष धारा भागीरथी कहलाती है। तो हमने जब यहाँ से यहाँ तक पढ़ा तो हमें पता चला क्या, प्रश्न नंबर तीसरा का उत्तर हमको मिल गया। हिमालय में गंगा की शीर्ष धारा क्या कहलाती है, तो भागीरथी कहलाती है। तो हमें क्या करना है, हिमालय में गंगा की शीर्ष धारा भागीरथी कहलाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा हो गया तीसरा नंबर का उत्तर। तो तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, हिमालय में गंगा की शीर्ष धारा भागीरथी कहलाती है। अब चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ऊपर जो जितने भी नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़कर खोजना है। अगर सभी प्रश्नों का उत्तर हम खोज कर लिख देते हैं, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार से आपको 2 गद्यांश बनाने रहेंगे और सही बना देते हैं तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा। तो आपको जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में अप्लाई करनी है। इसी तरीके से बनाइएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरे अंक मिलेंगे। चौथे नंबर प्रश्न कर रहा है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाती है। जब गंगा नदी भारत से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो भारत में गंगा नदी का नाम गंगा नदी है, और जब दूसरे देश यानी बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम बदल जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को खोजते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो आगे इसको हम पढ़ेंगे। तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा गया है कि बांग्लादेश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिलकर, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है उससे मिलकर पद्मा कहलाती है। ठीक है, तो 4 नंबर का उत्तर हमें क्या मिल गया, पद्मा कहलाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक बांग्लादेश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिलकर पद्मा कहलाती है। तो इसका हो गया चौथा नंबर आंसर। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 नंबर लिख देंगे और इसी चीज़ को हम क्या करना है, यहाँ पर उतार देना है। ठीक है, हम आपको सारे चीज़ लिख कर भी बता देंगे कि किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। पहले ये हम समझ लेते हैं कि जो प्रश्न नीचे दिया गया है उसका उत्तर हमको किस प्रकार खोजना है और किस प्रकार हेडलाइन देकर हमें छोड़ देना है, उसके बाद फटाफट इसको लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। यानी कि गंगा नदी जो इतनी भारत की सबसे लंबी नदी है और उसका जो इतना लंबा विस्तार है, उसमें कोई तो कोई ऐसा नदी होगा जो उसमें सहायक नदियाँ होगी। तो उसी चीज़ को इस गद्यांश में खोजेंगे। तो ऊपर जो गद्यांश दिया गया है इसमें हम पढ़ते हैं और खोजते हैं कि भारत की सबसे सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़े कि बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर पद्मा कहलाती है, हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जो सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है गंगा नदी की अनेक सहायक नदियाँ हैं जिसमें कुछ मुख्य हैं, यमुना, सोन, दामोदर, शारदा एवं महानदी, ये सभी है। तो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है गंगा नदी की अनेक सहायक नदियाँ हैं, यमुना है, सोन है, दामोदर है, शारदा है एवं महानंदा आदि हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमको यहाँ से यहाँ तक मिल गया, यहाँ से लेकर वहाँ तक मिल गया। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 5 नंबर यहाँ पर लिख देना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 5 नंबर का उत्तर आपको बना देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको सारे उत्तर यहाँ पर लिख कर बताते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार लिखना है। तो चलिए 1 नंबर लिखते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ लिखा गया है
गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है। तो यहाँ लिख देते हैं। तो लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आपको वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को जहाँ तक हमने हेडलाइन दी है वहाँ तक आपको लिख लेना है। बाकी हम नेक्स्ट अब दूसरा गद्यांश है इसमें। तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ले लेना है और इसमें टोटल 4 से 6 गद्यांश दिया जाता है। ठीक है, तो 4 से 6 गद्यांश को आपको क्या करना है, ठीक इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। ये मेरा 2024 का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्लास 10th का है। आप 2023 का भी ले सकते हैं, 2025 का भी ले सकते हैं, या मॉडल सेट आता है उससे भी आप ठीक इसी तरीके से प्रश्न सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बाकी जो भी गद्यांश आपको इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, सारे गद्यांश को आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम अगले जो हिंदी का पत्र लेखन आता है, पत्र लेखन भी आपको हम सॉल्व करके बता देंगे कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, आवेदन पत्र लिखा जाता है, जो कि 5 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर हमारे ज्ञापन स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज पर भी यह वीडियो अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप RK डिजिटल एजुकेशन को फॉलो कर लीजिएगा, और दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि गद्यांश यहाँ पर टोटल 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स 2026 में मैट्रिक एग्जाम देंगे और जिसको भी गद्यांश में 20 नंबर लाना है, तो इसी तरीके के जो गद्यांश बनाने के जो तरीके हैं इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर ही इसको अप्लाई करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, पत्र लेखन वाली वीडियो जब बनाएंगे उसमें आप ज़रूर उसको देखिएगा।